हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे रिसर्च का और कुछ टाइप होता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ इन द प्रीवियस वीडियो, तो आप ये देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट योर सेमेस्टर एग्जाम। दैट इज द सिस्टमेटिक, लॉजिकल, इंपेरिकल, रिडक्टिव, रेप्लिकेबल। सो इसके बारे में डिटेल बात किया हूँ तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बात करता हूँ अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो फर्स्ट आपको पढ़ना है प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च, नेक्स्ट एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च, नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक स्टडी, देन इवैल्यूएशन स्टडी, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एनालिटिकल स्टडी और स्टैटिस्टिकल मेथड, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे एंड केस स्टडी बात करूँगा। ठीक है, सो एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा हो सकता है यह लेक्चर थोड़ा मीन्स ज़्यादा लेंथ का हो सकता है, तो आप लोग पेशेंसली भाई एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। सो प्योर रिसर्च नथिंग जस्ट यू कैन से इट इज द स्टडी ऑफ सर्च ऑफ नॉलेज। किसी के बारे में अगर बेसिक स्टडी हम लोग करेंगे दैट इज कॉल्ड प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जैसा कि मैं ऑलरेडी बताया था, जो भी स्टडी आप प्योर रिसर्च में किए उसको आप अप्लाई करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। So that is called applied research. Okay, so applied research means it is the study of finding solution to a problem. बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च? सो प्योर रिसर्च का पर्पस मेन है कि इट कैन कंट्रीब्यूट न्यू फैक्ट्स। यह न्यू फैक्ट्स को आप कह सकते हैं कि फाइंड आउट करने में मदद करता है। इट कैन पुट थ्योरी टू द रेस्ट, इट मे ऐड इन कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन। कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन में हम लोग को हेल्प करता है। एंड इट में इंटीग्रेट प्रीवियसली एग्जिस्टिंग थ्योरी, मीन्स जो भी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग थ्योरी उसको इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब कहने का क्या मतलब है? सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया था लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हो सकता है कुछ और रिसर्च करने के बाद आया कि देयर आर सम अदर थिंग्स, यू कैन से दैट लाइट इज मेड अप ऑफ वेरियस कलर। सो इसमें क्या हुआ, जो नया इन्वेंशन हुआ मीन्स लाइट इज मेड अप ऑफ मेनी कलर, इट बेसिकली इंटीग्रेट द प्रीवियस रिसर्च, इजंट इट? लाइट के बारे में और हम फर्दर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो दिस इज मीन्स इंटीग्रेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अप्लाइड रिसर्च इट ऑफर सॉल्यूशन टू मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड इट हेल्प्स टू फाइंड द क्रिटिकल फैक्टर इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मीन्स सिंपली आपको कह सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल अप्रोच या इसका सॉल्यूशन फाइंड करने में अप्लाइड रिसर्च हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट रिसर्च है फ्रेंड्स एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च। सो ये क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी वर्ड से क्लियर है दैट इट विल एक्सप्लोर द वेरियस प्रॉब्लम्स, ओके, वेयर एट स्टार्टिंग इट हैव लिटिल और नो नॉलेज। क्या बोलना चाहता हूँ फिर से देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ अनफेमिलियर प्रॉब्लम अबाउट विच द रिसर्चर हैज लिटिल और नो नॉलेज। ठीक है, मीन्स कोई भी सपोज नॉर्मल या लो नॉलेज उसके बारे में आप और एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज आप फाइंड करने के लिए रिसर्च करें, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटरी रिसर्च। ओके, फॉर्मुलेटिव रिसर्च। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसका पर्पस क्या है? जैसा कि मैंने बताया, टू जनरेट न्यू आइडिया, टू इंक्रीज द रिसर्चर्स फैमिलियरिटी विद द प्रॉब्लम, to make precise formulation of the problem, to gather information for clarifying concepts. So these are the I think small point है। I think आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू डिटरमाइन वेदर इट इज फिजिबल टू अटेम्प्ट द स्टडी। ओके, सो दीज आर द वेरियस पर्पज ऑफ दिस फॉर्मुलेटिव रिसर्च। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आता है रिसर्च दैट इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च वेयर यू विल बेसिकली रिसर्च इन सच ए वे दैट यू विल गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर स्टडी। क्या बोलना चाहता हूँ आप पॉइंट देखिए, देन यू विल गेट क्लियर कट आइडिया। डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज अ फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन विद एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन। मीन्स एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन या एडिक्वेट एनालिसिस करके भाई आप फैक्ट पे कोई पहुंचेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च एंड नेक्स्ट इज दैट इट इज डिजाइन टू गैदर डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन और यू कैन से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर स्टडी और पार्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बात किया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर पहले वो देख के आए, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे देन करंट लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। सो मस्ट वॉच अवर प्रीवियस लेक्चर बिफोर जंपिंग टू दिस लेक्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डेटा आर कलेक्टेड यूजिंग ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड मेल क्वेश्चननेयर। मीन्स इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भाई आप ऑब्जर्वेशन से या इंटरव्यू से या मेल क्वेश्चननेयर से आप भाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। ठीक है, पर्पस आपको पता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन क्या है? टू फॉर्म और टू गेट फोकस डायरेक्टली ऑन थ्योरेटिकल पॉइंट। इट कैन हाईलाइट द इंपॉर्टेंट मेथोलॉजिकल एस्पेक्ट। इट obtained in research may be useful for prediction about area of social life या outside the boundary research। मीन्स सोशल लाइफ से रिलेटेड कुछ सोशल इशू का अगर सॉल्यूशन हमको फाइंड करना रहे तो
ये रिसर्च हम लोग यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी आर वैल्यूएबल इन प्रोवाइडिंग फैक्ट्स नीडेड फॉर प्लानिंग सोशल एक्शन प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सोशल एक्शन प्रोग्राम सपोज लॉन्च करना है तो उसमें वही ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत ही हेल्पफुल रहता है। एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ, सपोज कोविड-19 का दिया था या कोई अदर आप मैंने ट्यूबरक्लोसिस या कुछ अदर डिजीज़ है, उसका अगर डिटेल में हमको मीन्स उसका अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे। ओके, एंड इट विल बेसिकली हेल्प फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यू कैन से। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आता है डायग्नोस्टिक स्टडी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी का जो आप टर्म अगर अच्छे से आप समझ लेंगे देन यू विल गेट क्लियर कट आइडिया अबाउट ईच रिसर्च। डायग्नोस्टिक स्टडी क्या है? इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्कवरिंग व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। मीन्स क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर रिसर्च अगर करेंगे, सबसे पहले अगर ये सब क्वेश्चन हमारे मन में हो रहा है कि क्या हो रहा है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट एंड व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक स्टडी। ओके, सो डायग्नोस्टिक मीन्स आप कहते हैं कि डायग्नोज डिजीज को डायग्नोज करें या ठीक करें। तो कैसे डॉक्टर कैसे ठीक करता है? सबसे पहले वो जानता है कि व्हाट एक्चुअली द डिजीज इज, देन व्हाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है, देन व्हाट कैन बी डन। सपोज किसी को भाई बुखार है, फीवर है, देन डॉक्टर विल आस्क दैट व्हाट इज हैपनिंग, सो fever is happening, why it is happening. There may be variety of reason that that particular child may be playing outside in the, you can say, sun. Okay, so then he will try to find the solution, that he may give the medicine or he may give the basically you can say इंजेक्शन. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स. सेम यहाँ पर होता है डायग्नोस्टिक स्टडी में. सबसे पहले ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है वाई, व्हाट एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव, एंड इट एम्स एट आइडेंटिफाइंग द काउज ऑफ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर इट. पर्पस सेम, पर्पस मेन इसका है कि मेन कंसर्न विद डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग वेदर सर्टेन वेरिएबल आर एसोसिएटेड. It also help to determine the frequency with which something occur or with which it is associated with something else. Means simply association establish करने में भाई इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, डायग्नोस्टिक रिसर्च के. और ये मैंने जो बताया था कि इट हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग वेदर सर्टेन वेरिएबल आर एसोसिएटेड और नॉट. मीन्स कोई भी वेरिएबल जो है एक दूसरे से जुड़ा है या नहीं, ये भी फाइंड करने में मदद करता है. ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है दैट इज द इवैल्यूएशन स्टडीज. यह भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं. इवैल्यूएशन मीन्स आफ्टर डूइंग सम काइंड ऑफ स्टडी यू विल इवैल्यूएट. ओके, सो इसमें लोग क्या करते हैं, प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च में मैंने बताया था कि जो भी आप बेसिक रिसर्च करेंगे उसके कंटेक्स्ट में आप जो भी अदर रिसर्च या अदर इंफॉर्मेशन आप ट्राई करेंगे टू गेन सम इंफॉर्मेशन, देन दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च. सो यह भी सेम है इवैल्यूएशन स्टडी. इसमें क्या होता है, type of applied research, and it is made for assessing the effectiveness of social or economic program implemented or for assessing the impact of development project area. मीन्स सिंपलली आप कह सकते हैं कि इसका जो है डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है. ओके, सो डे टू डे लाइफ में आप कह सकते हैं कोई भी सोशल प्रोग्राम या इकोनॉमिक प्रोग्राम सरकार को चलाना है, देन दे विल बेसिकली डू द यू कैन से इवैल्यूएशन स्टडीज. ओके, and determination of result are attained by some activity designed to accomplish some valuable goal or objective. means main motive इसका रहता है to achieve some valuable goal or valuable objective that either may be related in context to society or it may be related to some general purpose. but आप एक कह सकते हैं valuable goal और valued goal मिलता है इससे. okay, achieve होता है. Purpose, it directed to assess or appraise the quality and quantity of activity and its performance and specify its attributes and condition required for success. नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आता है दैट इज एक्शन रिसर्च. फ्रेंड्स कहीं भी अगर आपका डाउट है फील फ्री टू आस्क हियर, कमेंट है. मैं इसमें ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको जस्ट बेसिक आइडिया ही लेना है. एग्जाम में जस्ट आपको आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्शन रिसर्च और अदर रिसर्च. ओके, मीन्स बेसिक रिसर्च और सो आपको जस्ट बेसिक ओवरव्यू लेना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ. ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग कंसाइज इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट फ्रेंड बात करूँ एक्शन रिसर्च. सो एक्शन रिसर्च मीन्स व्हाट, it will basically provoke some kind of actions. okay, so researcher attempt to study action, example eradication of malaria या maritime navigation. means suppose कहीं कोई country में मलेरिया या डेंगू या suppose COVID-19 हो गया, then researcher will do analysis to make a action or to study action कि भाई मलेरिया क्यों हो रहा है, what are the possible reason, what are the possible cause of doing means for this disease. okay, so action research is basically very important, and it is basically you can say kind of research which is progressive toward the society or community, and it improve the way the address issue and solve the problem. Purpose जो मैंने बताया था कि प्री एक्शन सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी और प्रपोज एक्शन प्रोग्राम. सपोज कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, देन उसका फिजिबिलिटी स्टडी की वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट,
मीन्स क्या अगर ये हमने प्लान लॉन्च किया तो ये सही रहेगा सोसाइटी के लिए कि नहीं, ये सब के लिए वही हम लोग ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, कंकरेंट इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम एंड मेकिंग मॉडिफिकेशन एंड चेंजेज इन द प्रोग्राम। मीन्स कोई भी प्रोग्राम में अगर चेंजेज फर्दर करना है देन वी विल डू दिस स्टडी, दैट इज द एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यह भी इंपॉर्टेंट है, बर्ड से क्लियर है दैट हेयर वी विल डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज बेसिकली अप्लाइड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेडिसिन रिलेटेड थिंग्स। ओके, मीन्स जहाँ भी फिजिक्स से रिसर्च रिलेटेड रिसर्च या केमिस्ट्री या बायो से रिलेटेड रिसर्च होता है वहाँ हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली वी विल डू वेरियस सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टू डू और टू मेक सम कंक्लूजन। सो आई थिंक यह आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा, ज़्यादा मैं स्पीड टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, सो दिस इज सो इजी, जस्ट गो टू द नोट्स, यू विल गेट क्लियर कट आइडिया। इफ यू स्टिल हैव डाउट यू विल कमेंट हेयर। पर्पस वही है दैट experiments are conducted to be able to predict phenomena, to maintain control over all factor, and it basically give the blueprint of procedure that enables the researcher to test his hypothesis. Means ये basically एक आपको blueprint provide करता है by using which researcher can make the various hypothesis. सपोज मैंने बताया था ब्राउनियन मिशन का बायोलॉजी में कि ब्राउनियन मिशन हुआ था तो वहाँ पर क्या किए थे, जो साइंटिस्ट थे भाई वेरियस एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करके एक फर्दर स्टडी पे मीन्स एक हाइपोथेसिस दिया कि या ऑल पार्टिकल्स मूव हेयर एंड देयर और दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। सो सेम थिंग्स होता है इसमें, ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करूँ एक इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी क्या होता है, इट बेसिकली रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ प्रोसीड्योर एंड टेक्निक ऑफ एनालिसिस अप्लाइड टू क्वांटिटेटिव डेटा। जो भी क्वांटिटेटिव डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए जो भी हम लोग सिस्टम या प्रोसीड्योर यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी एंड अ सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाइड टू न्यूमेरिकल डेटा। जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उस पर अगर हम लोग रिसर्च वगैरह करें देन हेयर मैथमेटिकल मॉडल इज अप्लाई। हो सकता है कुछ अदर मॉडल भी अप्लाई हो बट मेन फोकस रहता है मैथमेटिकल मॉडल। ओके, जहाँ भी न्यूमेरिकल डेटा या क्वांटिटी से रिलेटेड आएगा वहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल और क्या कहते हैं एनालिटिकल स्टडी अप्लाई करते हैं। ओके, एग्जाम्पल हुआ साइंटोमेट्रिक। So friends, scientometric is nothing but it is the quantitative study of science encompassing its communication and policy. Means जो हम लोग quantitative study करते हैं साइंस में उसको हम लोग कहते हैं साइंटोमेट्रिक्स। ओके, सो साइंटोमेट्रिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनालिटिकल स्टडी। पर्पस क्या, इट मेन पर्पस इज टू टेस्टिंग और इट एम्स एट टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड स्पेसिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप। इट कंसंट्रेट ऑन एनालाइजिंग डेटा इन डेप्थ एंड एग्जामिन द रिलेशनशिप फ्रॉम वेरियस एंगल। मीन्स कोई भी डेटा को अगर हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करना है ओके और कोई अगर इस्टेब्लिश हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम लोग ये स्टडी को फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट वर्ड को आप ध्यान रखें। हिस्टोरिकल रिसर्च मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ रिसर्च वेयर वी विल फोकस ऑन हिस्ट्री और सम काइंड ऑफ पास्ट इवेंट। ओके, सो इट इज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेटा रिलेटेड टू पास्ट अकरेंस in order to describe cause, effect, trend to those event that may help explain present event and anticipate future event। हिस्ट्री का आपको पता है, सिंपली आप हिस्ट्री पे चले जाइए कि हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं या हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स। सपोज प्रेजेंट में कोई अगर मैं बात करूँ मलेरिया का ही, सपोज मलेरिया आया स्टार्टिंग में, सो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, जो हिस्टोरिकल रिसर्चर रहेंगे वो लोग एनालाइज करेंगे कि क्या भाई पहले भी कहीं मलेरिया आया था क्या। सो ही विल एनालाइज द हिस्ट्री एंड ही विल ट्राई टू फाइंड दैट हिस्ट्री में भाई क्या हुआ था, कौन कौन सा वो लोग दवाई यूज किए तो वो इफेक्टिव नहीं था, कौन सा दवाई दे यूज दैट बिकम इफेक्टिव। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल कम टू कंक्लूजन दैट या वी शुड डू दिस और वी शुड फॉलो दिस पाथ। सो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, एंड डेटा इज ऑफन आर्काइवल इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, क्लिपिंग, फोटोग्राफ। मीन्स आपको पता है कि हिस्ट्री में क्या करता है, क्या करते हैं हम लोग बुक से या फोटोग्राफ्स या क्लिपिंग वगैरह से जो भी स्टोर रहता है हिस्ट्री उसको हम लोग देखते हैं और एनालाइज करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। पर्पस आपको पता है, सेम थी जो मैं बताया था वो आप ध्यान लीजिएगा, बाकी आप पॉइंट पढ़ लीजिए दैट इट एनेबल अस टू ग्रास्प आवर रिलेशनशिप विद द पास्ट एंड टू प्लान मोर इंटेलेक्टिव विद द फ्यूचर। सपोज पास्ट में अगर कोई आपने दिक्कत किया था कोई पर्टिकुलर स्टडी करने के लिए, सो उसको क्या करेंगे हम लोग फिर से रिपीट नहीं करेंगे। सो हिस्ट्री का मेन तो बार यही रहता है ना कि कोई भी गलती जो हम लोग पास्ट में किए उसको फिर से रिपीट ना करें एंड वी विल इम्प्रूव फर्दर इन द फ्यूचर। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। अदर इम्पोर्टेंट पर्पस दैट पास्ट कंटेन की टू प्रेजेंट एंड द पास्ट एंड प्रेजेंट इन्फ्लुएंस द फ्यूचर। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कि पास्ट से भैया आपको सीख करके फ्यूचर को इंप्रूव करना होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग द सोसाइटी एज ए डायनेमिक ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज इवॉल्विंग स्टडी ग्रोथ। मीन सोसाइटल ग्रोथ को स्टडी करने में वही इसका इंपॉर्टेंस रहता है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स मूव करते हैं अपना इंपॉर्टेंट रिसर्च, दैट इज द सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या है, यह भी एक इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम लोग रिसर्च करते हैं बाय डूइंग द सर्वे। सर्वे आपको पता है, सर्वे कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ शॉर्ट पेपर एंड पेंसिल फीडबैक टू फॉर्म अ इंटेंसिव 1-to-1 इन डेप्थ इंटरव्यू। ओके, सर्वे क्या होता है, इट इज अ रिसर्च और यू कैन से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मेजरमेंट इन अप्लाइड सोशल रिसर्च। broad area of survey research encompass any measurement procedure that involve asking question of respondent। सर्वे आपको पता है कि सपोज गवर्नमेंट अभी सर्वे कराने वाला है, कास्ट सेंसस कराने वाला है, तो वहाँ पर क्या करेगा, गवर्नमेंट विल सर्वे और गवर्नमेंट विल आस्क वेरियस क्वेश्चन दैट व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट इज योर कास्ट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सर्वे रिसर्च। ओके, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल और यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ इंटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। ओके भाई, आपको पता है कि अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो जो फर्दर मीन्स जनगणना होने वाला है तो उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर लगेगा। क्यों? बिकॉज दे विल डू डिटेल्ड सर्वे और दे विल आस्क क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी यू कैन से सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, सो इट विल ऑब्वियसली टेक सम टाइम। सो दिस इज काइंड ऑफ सर्वे रिसर्च। ओके, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन वगैरह आस्क करते हैं। पर्पस क्या, इट ऑलवेज कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग, इट सीक्स रिस्पॉन्स डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट लोगों से पूछते हैं तो डायरेक्टली हमको आंसर मिलता है। ओके, सो इट बेसिकली हेल्प in getting the direct response from the population. It cover a very large population as survey may involve a extensive study or intensive study. Okay, a survey cover definite geographical area, city, district, state। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वे जो होता है कि डेफिनेट एरिया में होता है। ओके, सपोज मैंने बोला कि कास्ट सेंसस या कुछ होगा तो पहले क्या हुआ था, कास्ट सेंसस बस बिहार में हुआ था तो डेफिनेट एरिया में हुआ था, बट फर्दर इसका जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट इंक्रीज हुआ कि अब पूरा ऑल ओवर इंडिया में होगा, बट स्टिल it is limited to India, not to Pakistan or not to Bangladesh or not to America or other country. So it is definite to a particular region. Okay, so survey जब भी होता है एक definite region में ही होता है, ये आप याद रखिएगा। So friends, next important and संकेत लास्ट हम लोग पॉइंट पढ़ने वाला, that is case study। case study ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है in context to research methodology and it is basically common practice in social science. It is based on in-depth investigation of a single individual group or event to explore the causation in order to find the underlying principles। मीन्स केस स्टडी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देना आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आई थिंक सभी लोगों ने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा केस स्टडी ऑफ श्रीलंका अबाउट द डेमोक्रेसी, या कोई भी कहीं का केस स्टडी हम लोग पढ़ते हैं। सपोज हम वी डू द केस स्टडी ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट हाउ यू कैन से एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस्ड इन दिस स्टेट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ केस स्टडी जहाँ पर हम लोग डिटेल्ड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोई पार्टिकुलर एरिया का, या हो सकता है पार्टिकुलर इवेंट का या पार्टिकुलर ग्रुप का। सपोज हम लोग ट्राइबल ग्रुप पे केस स्टडी करेंगे, सो वी विल डू डिटेल्ड एनालिसिस दैट व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ट्राइबल ग्रुप, व्हाट आर द वेरियस sects of that tribal group, what are the you can say event or what are the festivals they are usually practicing. So these are the kind of in depth analysis आप कर सकते हैं, in depth research होता है, that is case study। केस स्टडी आई थिंक ये जनरल टर्म है, आप लोग जरूर सुना होंगे। मेन पर्पस क्या है, वही टू एग्जामिन द लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। केस स्टडी मेथड इन्वॉल्व इन डेप्थ लॉन्गिट्यूडनल एग्जामिनेशन ऑफ सिंगल इंस्टेंस ऑन इवेंट। कोई भी इवेंट को एनालिसिस करने में या उसके बारे में हम लोग डेटा कलेक्ट करने में, या वही केस स्टडी इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च क्या है, इट इज ट्रेडिशनली बीन हाउ डिफरेंट फ्रॉम मेथड ऑफ रिसर्च कंडक्टेड इन लैबोरेटरी और एकेडमिक सेटिंग। मीन सिंपली फील्ड रिसर्च क्या करते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि मेन इसका एडवांटेज यह रहता है कि पीपल्स आर क्लोजर टू रियल वर्ल्ड कंडीशन। फील्ड रिसर्च मीन्स क्या है कि आप एक्चुअल सिनेरियो में जा करके रिसर्च करेंगे। ओके, एग्जांपल मैं देता हूँ, कोविड-19 का सपोज हुआ। सो कोविड-19 का सपोज रिसर्च करना है तो कोई भी साइंटिस्ट या जो भी रिसर्चर रहेंगे, जब तक ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड नहीं उतरेंगे, देन हाउ दे कैन नो द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कोविड-19। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फील्ड रिसर्च, दैट फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी दे हैव टू एंटर इनटू द फील्ड, okay, so that they can know the various variable and various scenario। पर्पस क्या है, एडवांटेज ऑफ फील्ड रिसर्च है दैट पीपल आर क्लोजर टू रियल वर्ल्ड कंडीशन एंड डिजाइन द रिसर्च इन द बेस्ट वे टू डिस्कवर पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। मीन्स कोई भी अगर सिचुएशंस के बारे में एनालिस करना है तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, रियल वर्ल्ड कंडीशन में जा करके वहाँ से हम लोग वही रिसर्च करेंगे एंड फर्दर डेटा कलेक्ट करके कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ फील्ड रिसर्च। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप लोग जरूर अपना कमेंट करेंगे कैसा आप लोग को लगा लेक्चर, समझ में आया या नहीं आया। कोई भी क्वेरी सजेशन है, फील फ्री टू कमेंट हियर, आस्क हियर, एंड प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट अस एंड लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स सो दैट वी कैन रीच more number of students and we can help more number of students. Hope informative to you. Till then, bye bye. Meet you in the next video. Thank you.